हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। बच्चों, आज मैं क्लास 10th द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव लेके आया। आप लोग जानते हो कि एग्ज़ाम अब नज़दीक है और एग्ज़ाम का तैयारी यदि हम पूरे चैप्टर पढ़ के करने लगेंगे तब तो हो गया, तब नहीं होगा। तो क्या पढ़ेंगे? टू द पॉइंट, बस, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सीधे एम मेरा जो है वहीं पर पहुंच जाए। तो जैसे देखिए, फर्स्ट पाटलिपुत्र वैभव जो है वो षष्ठी तत्पुरुष समास का है। पाटलिपुत्रस्य वैभवम माने पाटलिपुत्र का वैभव। ठीक है, देखिए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अवधारयत्। इसमें तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बिहार राज्यस्य, दूसरा राजधानी नगरम, तीसरा पाटलिपुत्रम। ये सब छोड़िए, इस तीन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जानते हैं आप, षष्ठी है, ये प्रथमा है, ये भी प्रथम। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है? पाटलिपुत्रम। ठीक है, फिर दूसरा कि पाटलिपुत्र क्या है? तो बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। इस तरह से आपको इस तीनों से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, 9। पहला, बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? बिहार की राजधानी। इस तरह से आप देखेंगे, इस 3 शब्दों को आप ध्यान में दे देंगे तो आपको 9 क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ठीक है, इसका महत्व सभी समय में है। किसका महत्व? तो पाटलिपुत्र का महत्व ये यहाँ बताया गया है सभी समय में। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी एक तो, हाँ, कि सभी समय में किसका महत्व है? तो पाटलिपुत्र का महत्व। या तो यहाँ से या तो इसी लाइन से आप ले सकते हैं। इसी लाइन से लीजिए, पाटलिपुत्र का महत्व। अब इसके इतिहास के बारे में हम चलें। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, इतिहास कितना वर्ष पुराना है भाई? तो आप कहेंगे कि सार्ध सहस्र द्वय वर्ष। सहस्र मन हजार, द्वय मन 2, सार्ध मन आधा। 2000 और आधा मन 2500, 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना क्या है? इतिहास है। किनका? तो पाटलिपुत्र का। प्रश्न है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसको भी फिर 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2000 वर्ष पुराना किनका इतिहास है? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र का। ठीक है, अब आगे, अत्र धार्मिकम राजनीतिक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में च विशेषण। हाँ, अब देखिए, ध्यानाकर्षकम यहाँ शब्द है। ये लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। कौन? पाटलिपुत्र। किस किस क्षेत्र में? तो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्र में लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। प्रश्न पूछा किस किस क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करता है? तो ये तीनों आपको देना होगा, या 4 वैकल्पिक में रहेगा तो 4 में जो एक रहेगा उसका जवाब दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि वैदेशिका यात्रिणा, नहीं, 1 2 नहीं, बहुवचन। वैदेशिका बहुवचन। याद रखें, कौन कौन? तो मेगास्थनीज, फायन, हुएनसांग और इत्सिंग। ये 4 हैं। 1 2 3 4। ये 4 जो हैं सो कहाँ आए थे? पाटलिपुत्र आए थे। और इन्होंने वर्णन किया है किसमें? तो संस्मरण ग्रंथ, स्व मन अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेशु, संस्मरण ग्रंथेशु। जहाँ से जब लौट के गए तो ये जो अपना ग्रंथ जब लिखे हैं, मेगास्थनीज, ये चारों जब अपना अपना ग्रंथ लिखे थे तो इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो आपको प्रश्न रहेगा, कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे? इस 4 में कोई एक का नाम रहेगा तो आप टिक लगा देंगे। कभी कभी प्रश्न ये भी रहेगा कि कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथ में पाटलिपुत्र की चर्चा किया है? तो आप वो तुरंत कह देंगे, या तो मेगास्थनीज है, या तो फायान है, या तो ये जो भी है, चारों में जो भी नाम रहेगा आप उसको बता देंगे। अर्थात आपको इसमें और ये भी पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज कौन थे?
तो आपको कहा जाएगा कि विदेशी यात्री थे। इस चारों में किसी के नाम लेकर के आपको पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज कौन थे, फाहियान कौन थे, ह्वेनसांग कौन थे, इत्सिंग कौन थे। सभी का एक ही आंसर है कि विदेशी यात्री थे। हैं तो इस तरह से इस पाटलिपुत्र में आपको इतना सारा प्रश्न रहेगा। तो आज हम लोग इतना ही। शेष दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो सबसे पहले ये वीडियो आपको प्राप्त हो। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें बच्चों। सब्सक्राइब करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें, ताकि इस तरह के ट्रिक वाला आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। बस आज इतना ही। से दूसरे दिन राधे राधे। पिछले वीडियो भी मैंने बनाया, उसको भी आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। राधे राधे।